हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये ईयर चल रहा है 2020 का ईयर चल रहा है और इस ईयर में बहुत से एग्ज़ाम आपके कंपटीशन के होने वाले थे। तो क्या ये एग्ज़ाम समय पर होगा और क्या नहीं होगा, ये पूरी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये सेट के आने से इस एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को ध्यान समझिएगा। हाल ही फिलहाल में एक वैकेंसी आपका आया हुआ है दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म इसको फिलअप कर दीजिएगा। इसका जो डेट है 9 सितंबर तक लास्ट डेट बचा हुआ है, ठीक है, इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जब कोविड-19 जब स्टार्ट हो रहा था आपका, तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। कौन सा एग्ज़ाम हो रहा था? तो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। बहुत बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। और उससे पहले फॉर्म फिलअप हुआ था ग्रुप डी का, है ना, ग्रुप डी का हुआ था और NTPC का हुआ था, NTPC का। तो इसका तो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, आज तक नहीं आया है। तो ये जो एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस और SSC एग्ज़ाम, अगर टाइमली एग्ज़ाम हो तो क्या आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे? अगर आप ऑफिशियल अगर वेबसाइट खोलोगे तो देखोगे आप कि इसका एग्ज़ाम, इस सबका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ये दोनों का नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर ये टाइमली एग्ज़ाम हुआ तो क्या आप क्लियर कर पाओगे? क्या आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे? क्या आपका तैयारी हो पा रहा है? ये तो हाल ही फिलहाल में आया हुआ है, तो हम तो नहीं कह सकते कि इसका तैयारी आपको मिल पा रहा होगा, आप तैयारी कर रहे होगे। तो बहुत चीज़ें मैं बेहतर वे से बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। अब अगर ध्यान समझिएगा, और जो ये क्या आया है, ये सेट जो आया है CET, और ये दो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात है कि अगर CET अगर इसको अंदर अपने ले लेगा, CET दिल्ली पुलिस और CHSL को अंदर ले लेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर कि नहीं पड़ेगा, पूरी चीज़ें ध्यान समझिएगा। दिल्ली पुलिस और CHSL का अगर देखा जाए सब्जेक्ट कौन कौन आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर फॉलो करेगा, ध्यान दीजिएगा। मैथ तो है, इसमें भी रीजनिंग भी है और GK GS भी है, ठीक है। और एक आ जाता है कंप्यूटर, इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है, GK GS है और कंप्यूटर है। जब ये सेट का आपका सिलेबस आएगा, सेट का जब सिलेबस आएगा, ये तो लागू होगा 2021 से। तो 2021 में जितने भी एग्ज़ाम होगा सब इसके अंतर्गत आएगा, सब सेट के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। अगर ये दोनों एग्ज़ाम को ये सेट अपने अंदर ले लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। जब ये सेट का सिलेबस नया आएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ के जगह पर उर्दू आ जाए? हो सकता है ऐसा? तो नहीं हो सकता है। रीजनिंग के जगह पर बंगाली आ जाए, ऐसा हो सकता है। GK GS के जगह पर तमिल आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो चीज़ें यहीं से ये निकल कर आ रही है कि मैथ, रीजनिंग और GK GS आपका सिमिलरिटी है, सब में ये आपका नया सिलेबस बनेगा भी तो मैथ, रीजनिंग, GK GS में तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। अगर इसमें जुटेगा भी तो सिर्फ इंग्लिश भी जुटना चाहिए, है ना, जुटेगा या नहीं जुटेगा, ठीक है। अलग से आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना। अगर ये तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो जब ये ध्यान समझिएगा, अगर स्टार्ट होकर दोगे 2021 में, अगर इस सेट तैयार होगा, सेट बनेगा, इस पर एग्ज़ाम तैयार होगा आपका बनेगा, तो ये तैयारी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर ये एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस नवंबर दिसंबर में ले लेगा तो 50% तो चांसेस है, 50% चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका होगा कि नहीं होगा, 50% चांसेस है ना, 50% चांसेस है कि होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया तो क्या आप तैयार हो, एग्ज़ाम दे पाओगे, अपने आने वाले समय को आप बेहतर कर सकते हो? तो कितना तैयारी किए हैं आप, है ना, कितना रिवाइज कर रहे हैं, टोटल चीज़ यहाँ दिखेगा आपको एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। अब चलते हैं, फोकस करते हैं। अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो कैसे अभी भी हम लोग तैयारी अगर स्टार्ट करें तो कैसे हम लोग, कितना समय हम देना पड़ेगा हम लोग को कि ताकि तैयारी समय पर पूरा हो सके। तो चीज़ें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस सेट के बारे में समझ गए कि ये सेट अब अंदर अगर ले भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंथ चल रहा है, ये जो मंथ चल रहा है अगस्त चल रहा है, ठीक है। सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा और दिसंबर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस SSC का जो एग्ज़ाम होगा तो नवंबर दिसंबर, कैसे दिसंबर आपका लग ही जाएगा एडमिट कार्ड आते आते, अगर एग्ज़ाम होगा तो, ठीक है, दिसंबर तक ले। तो यहाँ तक तो 4 महीना हो गया आपका, 4 मंथ।
ठीक है। 4 मंथ यहाँ हो गया, 4 का मंथ का मतलब हो गया 120 दिन यहाँ पर टाइम आपको। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम अगर दिसंबर में हुआ तो 120 दिन यहाँ हो गया और 10 दिन इसमें बचा हुआ है, मतलब 10 दिन इसमें बचा हुआ है और इसमें बचा हुआ तो कितना हो गया 130 दिन टाइम आपके पास है अवेलेबल अभी भी तैयारी करने के लिए। 130 दिन अगर एग्ज़ाम हुआ तो, है ना, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ इसको अंदर ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो तैयारी होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद समझिएगा कि अगर स्टार्ट किया जाए तो कैसे अगर किया जाए, कितना घंटा समय दिया जाए ताकि 130 दिन में आप अपने सपने को पाने के लिए, है ना, पा सकते हो। कैसे कर सकते हो ये अपने माता पिता के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, उनकी उम्मीदों को कैसे आप खड़ा कर सकते हो, ध्यान समझिएगा। मैथ पर क्या करना है, मैथ, रीजनिंग और जीके जी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रखेगा, ध्यान समझिएगा। जीके जीएस में क्या करना क्या है आप समझना ध्यान से। अगर 130 दिन आप 4 मंथ 10 दिन अगर तैयारी कर लिए तो बहुत मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम आपका दिल्ली पुलिस एसएससी आप क्रैक करने में कोई तकलीफ होगा, कोई परेशानी आपको आने वाला है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और जो तैयारी कर लिए उनका रिवाइज तो बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं करवाऊंगा तो पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोग को। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पर अब कितना समय देना है, कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। जीके जीएस, ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर था, इसमें कंप्यूटर, यहाँ पर प्लस इसमें इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए। जीके जीएस में क्या करना है, करना क्या है जीके जीएस में, अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर पर डे मतलब एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन जीके जीएस का किया जाए, 50 क्वेश्चन एक दिन में 50 क्वेश्चन किया जाए तो एक महीना में कितना हो जाएगा, तो एक महीना में कह सकते हैं 1500 क्वेश्चन हो जाएगा जीके जीएस का। 1500 क्वेश्चन एक महीना में होगा तो 4 महीना में कितना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई की 6000 क्वेश्चन हो जाएगा जीके जीएस का। 6000 क्वेश्चन, तो 6000 क्वेश्चन जीके जीएस का मतलब समझते हैं आप कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर चला जाएगा। 6000 क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा जीके जीएस का। मैं पूरी चीज़ें दूंगा आप लोग को, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, पूरी चीज़ें दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो 6000 क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। और एक दिन में नहीं करना है, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं फोड़ लेता है, एक दिन में नहीं होना है। ठीक है, आपके पास 130 दिन समय है, एक दिन पर आपको काम करना है और कितना घंटा, इस 24 घंटा में करना मैं पूरे बताऊँगा, ध्यान समझिएगा। ये तो एक दिन की डाटा हो गया, है ना। अगर ध्यान दीजिएगा रीजनिंग पर चलाते हैं, रीजनिंग पर क्या करना है, अगर एक चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक चैप्टर पर 6 दिन काम किया जाए, 6 दिन काम किया जाए, सोच रहे हैं 6 दिन काम करना है एक चैप्टर पर 6 दिन काम किया जाए, तो अगर सिलेबस आप देखोगे दिल्ली पुलिस और एसएससी सीएचएसएल का निकाल करके तो 20 चैप्टर से 19-20 चैप्टर से ज़्यादा नहीं है, 19-20 चैप्टर से ज़्यादा नहीं है आपका। तो 20 चैप्टर को कवर करने में 6 गुना 20 कर दीजिए, 120 दिन समय लगेगा। 120 दिन में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया। रीजनिंग का सिलेबस 120 दिन में कवर हो गया, मतलब कि 4 महीने में आपका अगर कंटिन्यू वे में तैयारी किया जाए तो 4 महीने में आपका रीजनिंग का सिलेबस साफ हो गया। अब आते हैं मैथ पर। मैथ में क्या करना है, अगर ध्यान दीजिएगा कि एक चैप्टर को मैथ में क्या करना है, एक चैप्टर को 6 दिन में कंप्लीट किया जाए, सेम टू सेम इसमें भी वही है। एक चैप्टर को 6 दिन में कंप्लीट किया जाए तो इसमें भी 19 बिट से चैप्टर होगा। कोई किसी का भी सिलेबस खोलोगे आप तो मतलब लगभग सेम टू सेम होता है, 1-2 चैप्टर का फर्क होता है पर सब लगभग सेम टू सेम होता है। ठीक है, टोटल चीज़ अब पूरा मैं बेसिक से हाई क्वेश्चन तक करवाता हूँ। पीछे अगर वीडियो मैंने बहुत सारा दे दिया है ना, पीछे मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है, बहुत बेसिक से करवाया हाई लेवल तक। मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से, मतलब कि हाई लेवल तक के क्वेश्चन को टच करूँगा मैं, ध्यान से समझिएगा। तो एक चैप्टर को 6 दिन में कवर किया जाएगा तो 20 चैप्टर होगा, यहाँ भी 20 चैप्टर को कितना दिन में हो जाएगा, तो 120 दिन में यहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। मतलब कि 4 महीना में मैथ भी कवर, 4 महीना में रीजनिंग भी कवर और 4 मंथ में 6000 क्वेश्चन जीके जीएस का आपके पास हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आप लोग को दूंगा, प्रोवाइड करूंगा आपको, है ना। तो आप लोग को काम करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर सेट इसको अंदर ले लेता है, इसको अंदर अपने सेट ले लेता है तो ये तैयारी आपका तो व्यर्थ नहीं जाएगा।
ले लेगा तो ये तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तो इसमें भी होगा। जब इसमें होगा है ना, तो ये एग्ज़ाम कवर करने में मतलब इसको एग्ज़ाम सेट निकालने में आपको तकलीफ होगा, आपको परेशानी उठाना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ कुछ और अगर सब्जेक्ट ऐड होगा तो थोड़ा सा हमको और उसका तैयारी करना होगा, इस पर तो तैयारी नहीं करना होगा। ठीक है, इस पर तैयारी ही नहीं करना होगा क्योंकि 4 महीना 10 दिन आपने इस पर काम किया है। अगर टाइमली हो जाएगा एग्ज़ाम तो आप ही दोनों को क्रैक कर सकते हो, टाइमली हो जाएगा तो, है ना, टाइमली हो जाएगा। उस टाइमली को मैंने बताया है बहुत अच्छी तरह से, कितना समय देना है। और कल मैं एक वीडियो आपको ला कर दूंगा जो मतलब कि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस क्या है, 19 जो 20 चैप्टर है उसका सिलेबस क्या है, मैं वो चीज़ दूंगा आपको। ठीक है, अगर बेहतर करना है आपको तो आज आपको लड़ना पड़ेगा, 130 दिन आपको मेहनत दिखाना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे मतलब कि 3 घंटा, 1 घंटा देना है, 3 घंटा समय देना है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता को उम्मीदों को है ना ऊपर तक ले जाने के लिए, मतलब खड़ा उतरने के लिए आपको तो लड़ना पड़ेगा आज 1 घंटे का घंटा आज। तो सोचना बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोच खुद सकते हो, अगर कल बेहतर चाहिए तो आज आपको लड़ना पड़ेगा, 1 घंटा समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जो क्या था कि सेट एग्ज़ाम निकालोगे तो ही तो वो उसका एग्ज़ाम मेंस दे पाओगे। मैंने कल एक वीडियो दे दिया है सेट पर, बहुत ही बेहतर से समझाया है। और ये वीडियो को बहुत से बहुत मतलब बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो जिनका धैर्य धीरे धीरे खोता जा रहा है कि अब क्या किया जाए, नया सेट का आएगा उसका सिलेबस तो कैसे होगा, क्या होगा, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये सिर्फ समझ में आना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के जगह पर, मैथ के जगह पर तो कभी बंगाली नहीं आ जाएगा, रीजनिंग के जगह पर कभी तो तमिल नहीं आ जाएगा, जीके जीएस पर तो कभी तो उर्दू तो नहीं आ जाएगा। ये आपका तो सिलेबस में इंक्लूड होगा ही, सेट में, ये सेट में तो आपका इंक्लूड होगा ही। तो तैयारी आपका व्यर्थ कहीं से नहीं जाने वाला है ना। और एग्ज़ाम अगर समय पर होगा तो 130 दिन में आपका उखाड़ कर फेंक सकते हो इस दिल्ली पुलिस को, एसएससी, सीएचएसएल को। और ग्रुप डी एनटीपीसी का तो कोई पता ही नहीं है कब होगा, क्या होगा, है ना। पर ये दोनों का तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि इसका मतलब कि डेट दिया हुआ एग्ज़ाम का। ठीक है, तो कल एक मैं वीडियो दूंगा इस सब के दोनों का वीडियो दूंगा सिलेबस का कि 19-20 चैप्टर कौन कौन पढ़ना है, पूरा प्रॉपर वे में मैं आपको वीडियो अब दूंगा आप लोग को। ठीक है, और 6000 क्वेश्चन जीके जीएस का प्रोवाइड मैं करूंगा पर डे आपको 6000 क्वेश्चन, मतलब कि धीरे धीरे करते करते मैं आपको 6000 क्वेश्चन तक ले करवाऊंगा। आप लोग जज करना कितना तैयारी में आप लोग जान दिखाए हो। अब जज करना, नहीं बनेगा, नहीं टिक आउट कर पाओगे तो आप उसको नोट डाउन सबको करके रखिएगा। चीज़ें 4 महीना 10 दिन का जो भी मैं करवाऊंगा चीज़ें सबको संभाल कर रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।